नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस जियो ने कभी मुफ्त सिम और सस्ते इंटरनेट से पूरे देश की तस्वीर बदल दी थी, वही जियो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। करीब 40,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, एक ऐसी एंट्री जो एलआईसी और Hyundai इंडिया जैसे बड़े आईपीओ के रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ है या फिर मुकेश अंबानी भारत का अगला एआई और टेक्नोलॉजी साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी कर चुके हैं? और आखिर जियो के ऐतिहासिक आईपीओ से आम निवेशकों और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। साल 2016 मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और कुछ ही महीनों में भारत के टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल गई। फ्री कॉलिंग, सस्ता इंटरनेट और तेज डेटा स्पीड ने करोड़ों भारतीयों को डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया। धीरे धीरे जियो सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं रही। आज जियो के पास 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और भारत के कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का लगभग 60% हिस्सा जियो के नेटवर्क पर चलता है। लेकिन अब रिलायंस की नजर सिर्फ टेलीकॉम कारोबार पर नहीं बल्कि भविष्य की डिजिटल दुनिया पर है। कितना बड़ा है जियो का आईपीओ? रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स करीब 3.8 से 4 अरब डॉलर यानी लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार कंपनी की कुल वैल्यू 130 से 180 अरब डॉलर के बीच पहुंच सकती है, यानी जियो अकेले कई बड़ी भारतीय कंपनियों से ज्यादा मूल्यवान बन सकती है। लेकिन रिलायंस को इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों है? मुकेश अंबानी का अगला मास्टर प्लान, दरअसल जियो अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई है। कंपनी 5 बड़े सेक्टरों पर दाम लगा रही है। 5G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ब्रॉडबैंड और एयर फाइबर, क्लाउड और एंटरप्राइज सर्विसेज, सैटेलाइट इंटरनेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस भविष्य में हजारों सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट सेवाओं के विस्तार की योजना पर काम कर रही है। यानी आने वाले समय में जियो का मुकाबला सिर्फ एयरटेल से नहीं बल्कि एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी वैश्विक कंपनियों से भी हो सकता है। जियो पर दुनिया क्यों लगा रही है दाम? साल 2020 में दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने जियो प्लेटफॉर्म्स में अरबों डॉलर का निवेश किया था। मेटा, गूगल, केकेआर, मुबाडाला और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी कंपनियों ने जियो के भविष्य पर जताया भरोसा। इन निवेशकों ने साफ कर दिया था कि दुनिया भारत की डिजिटल ताकत को लेकर कितनी आशावादी है और अब आईपीओ के जरिए रिलायंस अपने डिजिटल कारोबार की असली कीमत दुनिया के सामने लाना चाहती है। निवेशकों के लिए मौका या जोखिम? हालांकि इस बड़े सपने के साथ कुछ चुनौतियां भी है। 5G और एआई में भारी निवेश की जरूरत होगी। सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। सरकारी नियम और नई नीतियां भी कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अगर रिलायंस अपनी योजनाओं में सफल रहती है तो जियो आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल हो सकती है। फ्री सिम से हुआ सफर शुरू। आज भारत के सबसे बड़े आईपीओ तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या जियो का ये कदम भारत की अगली डिजिटल क्रांति की शुरुआत साबित होगा? और क्या मुकेश अंबानी टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में भी वही इतिहास दोहरा पाएंगे जो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में रचा था? आप क्या सोचते हैं? क्या आप जियो के आईपीओ में निवेश करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय पंचायत।